इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करो। शराब पीने से भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए थे केवल शराब के कारण। भगवान का वंश भी शराब पी के यदि आपस में लड़ गया तो ये याद रखना, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा परिकर यदि शराब पीता है तो उसका ये परिणाम होता है, तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सुधर जाओ, शराब पी के अपना नाश ना करो, नहीं तो इतिहास साक्षी है, रहा ना को कुल रोवनिहारा। द्यूतम पानम, शराब नहीं। तो मेरे नौजवान दोस्त भाई, कौन कौन है जो शराब नहीं पीते? हाथ उठाइए। मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शराब नहीं। अच्छा, आजकल ना कुछ बच्चे कहते हैं महाराज जी हम रोज रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। तो तुम नाली की गंदगी रोज खाओ या कभी कभी खाओ? खा तो रही हो। तो रोज रोज नहीं तो कभी कभी क्यों? इसलिए अपने आप को मुक्त करो शराब से और एक अच्छा जीवन जियो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये दुनिया, ये जमाना, ये तो चाहता ही है आज गांव में कोई तरक्की करने लग जाए तो कुछ लोग ईर्ष्यावश जलने लगते हैं और वो तो ये प्लान करने लगते हैं कि आपकी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो तो फिर आपको शराब पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे ताकि आपका काम से मन हट जाए और आप नशेड़ी बन के गंदी नाली में पड़े रहें और आपका विकास ना हो, सदा आपके माथे पे गरीबी बनी रहे। इसलिए कुछ लोग, एक बात बताएं, हमारे भारत में कुछ लोगों को आप लोगों की गरीबी से बहुत फायदा होता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक तबका गरीब ही बना रहे, क्योंकि ये यदि समझदार हो गया, इसकी गरीबी मिट गई तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे देश के कुछ नेता ये चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे। क्या ये बात सही है? हमारे देश का कुछ तबका ऐसा है जो चाहता है कि आप में से कुछ लोग सदा गरीब रहें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन लोगों का सपना पूरा ना होने दो। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपना विकास कीजिए और जब आपका विकास होगा, आपके विकास से ही मेरे देश का विकास हो जाएगा। इसलिए कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है बताइए? कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। दूसरा पानम, पानम मतलब जहां शराब होगी वहां कौन होगा? कलयुग। जहां कलयुग होगा वहां कलह होगी, झगड़ा होगा और आपस में लड़के तुम मरते रहोगे। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास नहीं करते, याद रखना। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास, इसलिए लड़ाई झगड़े की पॉलिसी को किनारे कर दो। भाई भाई, यदि मैं अपने, अब बताइए मेरे पास 1 घंटा है ओनली, अब मैं उस 1 घंटे में या तो लड़ लूं या तो अपने लिए कुछ कर लूं, क्यों जी? इसलिए लड़ाई झगड़े से किसी की गति नहीं है। इसलिए कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां पुरुष चरित्र से गिरा, जहां स्त्री चरित्र से गिरी, वहीं कलयुग सवार खोपड़ी में हुआ और तुम्हारा विनाश कर देता है। इसलिए कभी 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 हमें चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना, कैरेक्टर लेस होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमारा चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवान बनो। रावण ने माता सीता को देखा था, उठाकर ले आया। जो पुरुष पराई नारी को देखेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। किसका हुआ? रावण का हुआ या नहीं? रावण के यहां सोने की लंका थी, खुद का विमान था। रावण ऐसा पराक्रमी था कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण देख लेता था तो ब्रह्मा जी थर-थर कांप जाते थे, इंद्र कांपता था। शनि को तो सिंहासन के नीचे लिटा रखा था, उल्टा रावण ने बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने, इंद्र कांपते थे।
वरुण देवता तो उनके यहाँ रावण के यहाँ झाड़ू लगाते थे। ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के अधीन थे। लेकिन वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया, और जब हार गया पराई स्त्री को ले आया, उसी दिन से उल्टी गिनतियां चालू हो गई, सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्रवान बन के जीना, चरित्र से गिरोगे सर्वनाश होगा, ये चरित्र से ना गिरिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। घोर नरक ले जाने वाली पर नारी होती है। और नारियां भी बच के रहें पर पुरुषों से। यदि आप इन चीजों से बच गए तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग का चौथा स्थान क्या है, बस वो आखिरी और सुनो। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, सूना। मांस, आप लोग मांस खाते हैं? कितने लोग आप में से मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी इत्यादि खाते हैं? जो लोग ईमानदारी से हाथ उठाएं, मांस खाने वाले हाथ उठाएं। इतने लोग अच्छा, माताएं भी सम्मिलित हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम आपने सच्चाई बताई तो सही। सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए जो कि आपके अंदर है, ये बहुत अच्छा है। अब ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आपने गलतियां की, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, भगवान शायद आपकी गलतियां माफ कर दें, लेकिन प्रार्थना मेरी ये है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप में से कोई एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? जब मरे हुए जीव को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया, ये तो बताओ। अरे भाई, हम अमेरिकन नहीं है, हम जापान के नहीं हैं, इंग्लैंडियन नहीं है, हम शुद्ध भारतीय हैं। और भारत में हमें पढ़ाया गया है, हमारे वेदों का वाक्य है, वचन है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमें क्या पढ़ाया गया है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना ही धर्म है। जहां पर जीव की हत्या ना करना ही धर्म है, वहां पर जीव की हत्या करना कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए आप अपने स्वाद के लिए, आप अपने स्वाद के लिए मांस खा लेते हैं। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू किशमिश नहीं है क्या खाने को? बोलो, हैं? फिर जब इतना सारा ऑप्शन है, अरे भगवान को पहले भोग लगाया करो, भगवान को खिला करके फिर प्रसाद ग्रहण किया करो। और मांस खाने से हमारा कभी भला नहीं होगा। जीव हत्या, जो तुमने मुर्गी मछली को तड़पा तड़पा कर अपने स्वाद के लिए मारा है, उस पाप का भोग भोगने के लिए तुम्हें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, कुछ बन करके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, कभी मिटने वाला थोड़ी है। इसलिए आप अपनी भलाई चाहते हैं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप मांस खाते हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, परंतु इंसानियत के नाते आप भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूं। इस रिश्ते से मैं आपका पतन होते नहीं देख सकता। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी सदगति कर लें। आप लोग भी, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। मेरी माँ 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहूं की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही। पता नहीं कौन सी कृपा करके परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हमें इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, इस जिह्वा से भगवान का नाम गाना चाहिए, इन कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए, और अपनी वाणी से सदा भगवान का नाम खाना है तो भगवान को भोग लगा के वो खाओ जो खाने लायक है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, अन्न भी तो जीव है, अन्न भी तो जीव है, चाहे मुर्गी को खाओ या गेहूं को खाओ, चावल को खाओ, भाई चावल में भी तो जीव होता है।
गेहूं में भी तो जीव होता है और मुर्गी और मछली में भी जीव होता है। एक सज्जन ने हमसे ऐसा टेढ़ा सवाल किया कि बताइए, चावल खाओ, गेहूं खाओ या फिर मछली खाओ या मुर्गी खाओ, बात तो एक ही है। हमने कहा भाई साहब एक सी बात कैसे हो सकती है? तो बोला समझाओ। हमने कहा सुनो, जो दाल चावल गेहूं इत्यादि है ना, ये ईश्वर ने हमारे खाने के लिए ही बनाया है। और एक बात बताएं, गेहूं में प्राण होते हैं, गेहूं में भी जीव होता है, चावल में भी जीव होता है, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, परंतु वो आप कहते हैं हमने गेहूं चावल खा लिया तो उसके प्राण नष्ट हो गए। ना जी, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, पर उन प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ये विधाता ने उस प्राण को हमारे प्राणों के लिए बनाया है। जबकि आप मछली को मारेंगे तो उसे दर्द होगा, वो चिल्लाएगी, तड़पेगी। जबकि गेहूं को आप चबाएंगे तो वो तड़पेगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। आप मुर्गी को मारेंगे तो तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। जबकि चावल को आप खाएंगे तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा ने दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए ही बनाया है। जबकि मांस, हम लोग तो किसी मुर्दे को छूते हैं, किसी मरे इंसान को आप छूते हैं तो आप आकर के घर नहाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना भाई। किसी मुर्दे को आप छूते हैं, मरे में जाते हैं तो आकर नहाते हैं। सोचो कि जिस बॉडी को छूने के बाद, मुर्दे को छूने के बाद जो नहाना पड़ता है, आप तो मरे हुए जीव को खा रहे हैं। जिसे छूने की अशुद्धि हो जाती है, जिसे छूने में व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसे खाने पर व्यक्ति कितना अशुद्ध हो जाएगा, ये सोचो तो सही। क्या मांस हमारे लिए है? क्या गाय कभी मांस खाती है? क्या शेर कभी दाल चावल रोटी खाता है? अरे मांस शेर के लिए बनाया विधाता ने। इसलिए जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी के अंतर समझो, दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें खुली पैदा होते हैं, वो खुली आंख। जैसे गाय का बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो पैदा होती ही आंखें उसकी खुली होती है। जबकि बिल्ली कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए उनके बच्चों की आंखें बंद होती हैं। क्या ये बात सही है? शाकाहार जानवर, गाय, बकरी, भैंस, ये लोग अपने मुंह से पानी पीते हैं, मुख से। जबकि चीता, शेर, कुत्ता, बिल्ली ये पानी को चाट चाट के जिह्वा से पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट करके। और गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से। अब आप बताओ कि आप शेर से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण या गाय से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण? आप भी, आपके बच्चे भी पैदा होते हैं खुली आंख से पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होती खुली आंख होती है। गाय का भी, बकरी का भी, भैंस का भी, ये सब शाकाहारी जो होंगे इनकी आंखें खुली होती हैं। जबकि मांसाहार करने वाले बच्चों की आंखें हफ्ते 15 दिन के लिए बंद होती हैं। इसलिए उनके 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुलती हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे की आंखें पैदा होती नहीं खुलती, क्योंकि वो मांस खाती है, चूहा इत्यादि। तो ईश्वर ने हमें मांस के हिसाब से डेवलप नहीं किया, परमात्मा ने हमें तो शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। इसलिए आप शाकाहारी हैं जन्मजात, इसलिए मांसाहार यदि करेंगे तो भगवान कहेंगे चल तुझे ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, अगले जन्म में कुत्ता बना के भेज देंगे, खाते रहो। बिल्ली बना के भेज देंगे, खाती रहो चूहा। इसलिए समझो इन बातों को। कलयुग के ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो बताइए उससे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। कह दिया आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम
व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सब में भगवान का तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? जैसे 7 दिन में मरना हो। अच्छा ये बताओ, हमें और आपको भी 7 दिन में ही तो जाना है। 8वां दिन तो होता नहीं है। सोमवार से रविवार तक कितना हुआ? कितना हुआ मैया जी? 7 हुआ। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को चले गए, फिर 7 दिन ही होते हैं हमारे लिए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब चला जाए। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खेले न खेले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले। कली काले को ठार लिए फिरता, तन नम्र है छोटे झिले न झिले। भजले हरि हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। भजले हरि हरि रसना फिर क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये क्षण भंगुर जीवन है, आज है कल रहे, इसका भरोसा नहीं। इसलिए अच्छे काम आज कर लो, बुरे कामों को कल पर टाल दो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध शमीर चले ना चले। पता नहीं कल हो ना हो, इसलिए भगवान का चिंतन आज क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ। कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करो। और स्मर्तव्यश्च, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण किया करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुना करो। आप लोग व्यर्थ की बकवास ना सुना करो। हमारी माताएं व्यर्थ की पंचायत ज्यादा सुनती हैं। खा पी लिया, पड़ोसन के घर चली गई पंचायत करने के लिए। भोजन ही नहीं पचता, वो हाजमौला तो खाती नहीं है। पंचायत जब तक नहीं करेंगी पचेगा ही नहीं। तो आप में से कितनी माताएं हैं जो पंचायत करती हैं? नहीं, कोई नहीं करता। अच्छा है, फिर छत्तीसगढ़ पूरी बुराइयों से मुक्त है। कोई बुराई नहीं है, हमारी माताएं पंचायत नहीं करती। अच्छा मैया ये बताओ, आप अपने पड़ोसन की चुगली करती हो, बुराई करती हो, प्रपंच में लगी रहती हो, इससे आपका कोई फायदा होता है? अच्छा कुछ वजन बढ़ता होगा आपका शरीर का? नहीं, नहीं बढ़ता। फिर शायद कोई बीमारियां ठीक होती हो आपकी? होती है? नहीं। तो खाते में कुछ पैसा आता होगा, पड़ोसन डलवाती होगी? नहीं। तो फिर काहे अपना समय वेस्ट करती हो? आज समाज में झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। पड़ोसन के घर बैठेंगे, इनकी बातें उनकी बातें कर करके पहले बातें करेंगे, फिर उन्हीं बातों में झगड़ लेंगे। सही है ना? पहले बातें करते हैं और बातें करते करते फिर वो आपस में झगड़ा कर लो। अच्छे खासे अपने, अरे भाई खा लिया, बच्चों को खिला दो, अपने पति को खिला पिला दो, सास ससुर को खिला दो। समय बचे तो आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सदग्रंथ पढ़ो। अपने बच्चों को संस्कार क्या दोगे? जब आप संस्कारवान होंगे तब तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। जब आप ही नहीं होंगे तो बच्चों को दोगे क्या? जब आपको ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों को कौन सा ज्ञान दोगे? इसलिए समय बचे तो कथा सुना करो। इसलिए 2:30 से 6 बजे तक कथा टीवी पे आती है। अरे मोबाइल पर टीवी पे ना सुन पाओ तो अपना मोबाइल निकाल लो। मोबाइल पर आप सभी लोग अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो और कथाएं मोबाइल पर सुनो। ऐसे भारत में 54 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो अपने समय को पंचायत प्रपंच से बचाकर जब भी समय मिलता है केवल कथाएं सुनने लग जाते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है और उनका समय भी, कई लोग कहते हैं महाराज जी टाइम पास नहीं होता। अरे हम कहते हैं कथा सुनो, हम 3.5 घंटे आपके कैसे पास कर देंगे पता ही नहीं चलेगा आपको 3.5 घंटे कैसे चले गए। तो टाइम पास करने के लिए ये दास अनिरुद्ध है ना, भगवान की कथा से टाइम पास करो।
धीरे धीरे कुछ सीखोगे, कुछ समझोगे, अच्छा ही। अच्छा बताओ, कथा से आप लोग कुछ अच्छा ही सीखते हैं कि कुछ बुरा भी सीखने को मिलता है? बोलो मैया। यदि कथा से आपका कोई फायदा नहीं होगा तो गारंटी हम लेते हैं आपका नुकसान भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो और प्रपंच पंचायत नहीं, अधिक से अधिक कानों से क्या सुननी चाहिए? अच्छा मैया सुनो, आपको कोई गाली दे तो गाली सुन के आपको क्या आता है? गुस्सा तुरंत आएगा। गाली भी मुंह से निकलती है और सुनाई गाली कान से ही पड़ती है। अच्छा, कथा भी मुंह से निकलती है और कथा भी सुनाई कानों से ही पड़ती है। गाली सुनने से मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। आप बड़े खुश थे, तभी किसी ने गाली दे दी, अपने आप गुस्सा आ जाएगा, मन खिन्न हो जाएगा, उदास हो जाएगा। गाली मन को उदास करती है, गाली क्रोध प्रकट करती है, गाली मन को अशांत करती है। जबकि गाली, यदि गाली में इतनी ताकत है, देखो गाली की ताकत बोल रहा हूं, गाली इतनी ताकतवर होती है कि वो किसी आदमी को अशांत कर सकती है। सही है? हाँ या ना? गाली किसी भी व्यक्ति को अशांत कर सकती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। यदि गाली किसी व्यक्ति को अशांत कर सकती है, गाली में इतनी ताकत है, तो कथा में भी इतनी ताकत है भक्तों कि कथा सबके मन को शांत कर सकती है। देखो ना, गालियां आप इतनी संख्या में एक साथ बैठ के कभी नहीं सुन सकते। गाली यदि अभी मैं देने लग जाऊं, यहां पर महाभारत चालू हो जाएगा। जबकि भगवान की कथा से देखो कितनी शांति, छोटे छोटे बच्चे भी यहां बैठे हैं, वो भी चुपचाप कथा सुन रहे हैं। ये कथा की ताकत है। कथा ना गाली हमेशा तोड़ती है, जबकि कथा ने पूरे छत्तीसगढ़ के से क्षेत्र को देखो आपस में जोड़ दिया। आपके बगल में बैठे वो लोग जिन्हें आप कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर आपके बगल में बैठ के वो लोग कथा सुन रहे हैं। कथा हमेशा जोड़ती है, गालियां हमेशा तोड़ती हैं। कथा मन को शांत करती है, जबकि गाली मन को अशांत कर देती है। इसलिए किससे जुड़ना है? कथा से। इसलिए आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब करो। और 54 लाख लोगों का परिवार जुड़ा है, आप भी इस परिवार से जुड़ें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को शेयर करो। आप सभी की जिम्मेदारी है, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में सब लोग कथा सुने और एक नए छत्तीसगढ़ की हम तैयारी करें। अर्थात हम एक नए विचारों के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, एक नए सूर्य के साथ, नए सवेरे के साथ हम अपना नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करें। भूल जाएं कि हम पहले क्या थे। अब हम अच्छा बन के अपने छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाएं, अच्छी विचारधारा से अपने राज्य को, अपने देश को विकसित करें, एक अच्छी सोच के संग, एक अच्छे विचारधारा के साथ एक नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करते हैं हम लोग, एक अच्छी सोच के साथ। एक नए भारत का निर्माण करते हैं हम लोग, एक अच्छी सोच के साथ। ये अच्छी सोच से ही संभव है। पुरानी सोच को डिलीट कर दीजिए और अपडेट कर लीजिए अपनी विचारधाराओं को। और इसलिए शायद बिहारी जी ने इसलिए हमें आपके बीच में भेजा है कि जाओ, शायद आप लोगों को ज्ञान की जरूरत थी, इसलिए बिहारी जी ने जो हम कह रहे हैं, ये हम नहीं, ये समझना कि ये बिहारी जी हमसे कहवा रहे हैं जो हम कह रहे हैं। यही भगवान का आदेश है, ये समझिएगा प्रिय भक्तों। इसलिए श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना है। कीर्तन भगवान का आप लोग रोज घर में 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन किया करो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण रोज कीर्तन किया करो। आप लोग रोज कीर्तन करते हैं कि नहीं अपने घर में? कौन कौन करता है? किस किस के घर में रोज रोज कीर्तन होता है? बाकी लोगों के घर में तो पंचायत से फुर्सत नहीं मिलती होगी। इसलिए मेरी मां, भगवान का कीर्तन किया करो। कीर्तन रोज किया करो। बताओ, ये गर्मी के मौसम में सब जगह गर्मी है, पर जहां एसी चल रही है, कूलर पंखा चल रहे हैं, वहां गर्मी का प्रभाव कम है कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह कलयुग का प्रभाव सब जगह होता है, पर जहां कथा कीर्तन होता है वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है। कलयुग वहां नहीं होता जहां कीर्तन, जहां कथा। देखो, पानी की बारिश को तो हम रोक नहीं सकते,
पर छतरी लगा के अपना बचाव तो कर सकते हैं। उसी प्रकार इस कलयुग को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन भक्ति ज्ञान प्रेम का छाता लगा के हम लोग अपना अपना बचाव कर लेंगे। इसलिए कीर्तन ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही। बोलो पारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम है जो हमें भवसागर से। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अच्छा कौन बताएगा? क्या जोर से बोल के बताओ। नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने मरते समय बोला नारायण, इतना बोल दिया, इससे उसकी दुर्गति नहीं सदगति हो गई। तो भगवान का नाम कल्याण करता है, इसलिए यहां वहां मन ना लगाओ, कीर्तन कथा में मन लगाओ और सही रास्ते पर चलो, कोई बुराई नहीं है इसमें। प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन किया करो। ये कौन सा युग चल रहा है, कौन बताएगा? कौन सा? ना, गलत बोल रहे हैं आप। ये कलयुग नहीं चल रहा है। अरे कलयुग कहीं और चल रहा होगा। यहां तो भगवान की कथा, जहां जहां तक ये शब्द कथा के जा रहे, वहां वहां तो सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है। यहां कलयुग क्या करेगा? यहां कलयुग क्या करने आएगा ये बताओ? कलयुग 24 घंटे में किस समय कौन सा युग चलता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटे में चारों युग चक्कर लगाते हैं। जरा सुनिएगा, किस समय कौन सा युग चलता है, किस स्थिति में कौन सा युग चलता है, ध्यान से सुनिएगा। मैया तैयार हैं? मेरी माँ पीछे वाली मैया, वो मैया जा रही हैं कि आ रही हैं? वो बच्चे लिए जा रही हैं। मैया, ओ मैया, टाटा। जा रही हैं, बच्चे रो रहे होंगे इसलिए। अब ध्यान से सुनिएगा, बात ऐसी है, सुबह 4 बजे से लेकर, सुबह के प्रातः काल के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। कैसे? कितना भी बुरा आदमी होगा, सवेरे सवेरे उसके विचार अच्छे होते हैं। शराबी आदमी भी सवेरे सवेरे अच्छी बातें करता है ना? पत्नी से कहता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और रात को पी के आता है, खोपड़ी फोड़ देता है। सवेरे बहुत अच्छी बातें करेगा, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। माँ के भी पांव दबाएगा, माँ से भी कहेगा बहुत प्यार करते हैं माँ, और शाम को आएगा तो अपनी माँ को ही धक्का दे देगा। बेचारा, गलती उसकी नहीं है, अपराधी वो नहीं है, अपराधी है शराब। शराब पी के आदमी शून्य हो जाता है, इसलिए शराब ना पीना। तो सवेरे सवेरे सबके विचार पवित्र होते हैं, ये बात सही है, शुद्ध होते हैं, इसलिए सवेरे सतयुग चलता है। सतयुग कब से कब तक? सवेरे के 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक सतयुग। फिर 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी का 14 साल के लिए वनवास हो गया। उसी प्रकार आप लोगों का भी 10 से 4 बजे तक के लिए वनवास हो जाता है। काम काज के लिए आदमी घर से निकल जाता है, कर्म करने निकल जाता है। क्या करने? कर्म करने। और राम जी कर्म करने ही गए थे 14 साल के लिए। तो राम जी का भी वनवास हुआ था और आप लोगों का भी वनवास हो जाता। सवेरे 10 बजे ना आदमी खेती किसानी के लिए, दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए निकल जाता है। कौन सा युग चालू हो गया? त्रेता। शाम को 5 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे या 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में भगवान क्या करते हैं? भगवान बच्चों के संग खेलते हैं, ऊधम करते हैं, मस्ती करते हैं। उसी तरह शाम को आपने देखा होगा, बाप अपने बेटे के संग खेलता है। घोड़ा बन जाएगा, ऊपर बैठा लेगा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। बच्चों के संग बाप क्रिकेट खेलने लगेगा, बच्चों को झूला झूलाने ले जाएगा, बच्चों को बाजार में हैं। पति पत्नी बच्चों को लेकर के आप लोग झूला झूलने, गर्मियों में नहीं लोग शाम को जाते हैं। तो ये द्वापर युग चल रहा है, ये प्रेम भरा युग है। और रात्रि के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घोर कलयुग चलता है, जहां आदमी भोगी बन जाता है। अब इसको मैं और सरल शब्दों में समझाऊं तो इस प्रकार समझो कि जब आपके हृदय में धर्म जागता है, बोलो, जब आपके हृदय में क्या जागा? धर्म।
जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, धर्म जागता है, तब आपके जीवन में सतयुग चालू हो जाता है। समझ रहे हैं? जब आपके हृदय में कर्म जागता है, कर्म करने की भावना जागती है कि काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, नाम इज्जत कमाना, कर्म करने के लिए जब आदमी निकलता है, तब वो कौन से युग में रहता है? त्रेता। और जब आदमी के अंदर प्रेम जागता है, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बच्चों के लिए, गाय के लिए, किसी के लिए भी जब प्रेम जागे और वो अपने प्रेम का इजहार करे अपने बच्चों को, बाप को जब प्रेम जागता है तो बच्चों को उठा के चूम लेता है गालों को। माँ जब जब माँ बच्चों से प्रेम जगाती है तो माँ बच्चों को उठा के गोद में लेके बच्चों को चूम लेती है। तो ये प्रेम है ना, ये प्रेम। जब आपके हृदय में प्रेम जागे, सच्चा वाला प्रेम, तो आप द्वापर युग में आ गए। और जब आपके अंदर काम वासना जाग जाए, उसी क्षण समझ लेना कि आप कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। ये कलयुग का प्रवेश है। अब दिन के कोई 12 बजे काम वासना में डूब जाए तो समझ लेना कि ये दिन में ही कलयुग में प्रवेश कर गया। ये समझो कि धर्म, अब चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जब आपके हृदय में धर्म जागा, तब कौन से युग में चले गए? जोर से बोलो। सतयुग में आप गए, तब क्या जागा? बोलो। धर्म में आप किस युग में होते हैं? जब आप धर्म करने का भाव रखते हैं कि चलो हमारी तरफ से भी वृद्ध माएं भोजन करें, आप भी किसी माँ का सहारा बनते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, अन्य क्षेत्र चलता। जब आप अपने आप को उन माओं की सेवा से, धर्म से जोड़ते हैं, तब आप सतयुग में होते हैं। जब आप अपनी खेती बाड़ी काम धाम करते हैं तो त्रेता युग में होते हैं। प्रेम जागता है तो द्वापर में, और विषय वासना जाग जाए, लड़ाई झगड़ा जाग जाए, निंदा चुगली जाग जाए तो जितनी देर मेरी माताएं पड़ोसन के घर बैठ के पंचायत करती हैं 1 घंटा की, तो आप 1 घंटे कलयुग में थी। और आप 3.5 घंटे यहां आए कथा सुनने, तो आप 3.5 घंटे सतयुग में चल रहे हैं। ये सतयुग चल रहा है। त्रेता द्वापर ये सतयुग चाहिए। धर्म में आप जाग गए। आप अभी केवल धर्म कर रहे हैं। कथा सुनना भी धर्म है, आत्म कल्याण करना भी धर्म है। तो आप अभी सतयुग में चल रहे हैं। और यदि आप अभी यहां कक्षा में बैठे बैठे भी पड़ोसन से पंचायत चालू हो गई, तो आपके जीवन में अभी कलयुग आ गया। तो इस प्रकार से ये चारों युग चलते हैं क्रम से। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस रहस्य को लोग ना जानकर, लोग तो यही कहते हैं कलयुग चल रहा। नहीं जी, कलयुग नहीं चल रहा। आपकी बुद्धि बिगड़ेगी तब कलयुग चालू होगा। बुद्धि आपकी शुद्ध है, कलयुग नहीं चल रहा है। किसी और के लिए चल रहा होगा तो चले, तुम्हारे लिए नहीं चल रहा। भाई देखो ना, सबको गर्मी लग रही होगी, पर जो एसी में बैठे हैं उनको कहां गर्मी लग रही है? तो सबके लिए गर्मी है, उसके लिए थोड़ी गर्मी है। उसी प्रकार जो सत्संग में बैठे हैं सबके लिए कलयुग है, पर जो कथाओं से जुड़े हैं उनके लिए कोई कलयुग नहीं है। वो तो अपने जीवन को आनंद से गुजार रहे हैं। बिना चिंता के, बिना डिप्रेशन के लोग अपना जीवन जीने लग गए। लोग डिप्रेशन में चले गए, चिंता में डूब गए, पर कथाओं से, कथा ने सबको उबार लिया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का घर में क्या करना चाहिए? 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भगवान का धन्यवाद दिया करो। अच्छा, आप में से कितने लोग गरीब हैं? ये हाथ उठा के मुझे और बता दो। गरीब जितने लोग हैं वो हाथ उठाएं। मैं आज आप लोगों की गरीबी दूर कर सकता हूं। आप आज्ञा दे दो, कर दूं? चलो अभी कर लेता हूं। आप कभी ये ना कहा करो कि हम गरीब हैं। आप कभी ये ना कहा करो कि विधाता ने हमें ये नहीं दिया। आप इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कैसे? अच्छा ये बताओ, आपकी ये जो आंखें हैं ये कितने की होंगी मार्केट में? इनकी कीमत क्या होगी? 20 रुपए में आंखें दे दोगे आप? नहीं। 1 करोड़ में? मैया 2 करोड़ में दे दोगी अपनी आंखें? नहीं, ये मैया कह रही हम नहीं देंगे 2 करोड़ में। अब ये 2 करोड़ में नहीं देंगे, यदि सौदा बने तो 3 करोड़ में बन जाएगा। नहीं तो फिर इनकी एक आंख देखो, 3 करोड़ में भी बात नहीं बनी। मैया 5 करोड़ चलेंगे? नहीं। यदि एक आंख भी आपकी 5 करोड़ में आप देने को तैयार हो गई, तो दोनों आंखों की कितनी कीमत हो गई? 10 करोड़। ये लो, आंखें बस 10 करोड़ की हैं आपकी। और 10 करोड़ तो हम कम कह रहे हैं साहब, करोड़ों रुपए तो इनके इलाज में लग जाता है। ये अनमोल रत्न है। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं, कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। आप अपनी किडनी कितने में बेच दोगे? बिकती हैं भाई, शरीर के पार्ट्स सारे बिकते हैं।
आप बेचेंगे सब बिक जाएगा। किडनियां बिकती हैं 50 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 से 2 करोड़ की एक किडनी बिक जाएगी। तो कुल मिला के 10 करोड़ की तो आंखें हो गई, किडनी और मिला लो 2-2 करोड़ भी मिला लो, 4 हो गई, 14 करोड़ हो गए। और भी जितने पार्ट्स आप बेचना चाहें आप बेचें। अब बताइए, जिसके पास करोड़ों की चलती फिरती प्रॉपर्टी है वो कहता है मैं गरीब हूं। कैसे गरीब हो साहब? ईश्वर ने सबको करोड़पति बना के भेजा है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अमीरी गरीबी केवल एक मानसिकता है, एक विचारधारा। एक बात बताओ, एक बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले में रहने वाला वो बड़ा परेशान रहता है सब कुछ पर बड़ा परेशान है। और एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ा खुश रहता है। वो करोड़पति, करोड़ कमा के भी दुखी है और ये रिक्शा चलाकर भी खुश है। तो आपके हिसाब से बताइए कौन अमीर हुआ, कौन गरीब हुआ? अरे बात पैसों की नहीं है मेरी माँ। आदमी जिसमें खुश रहे, प्रसन्न रहे, बस वही सबसे बड़ा धन होता है। यदि आप पेड़ की छांव में खुश हैं तो अटारी और महलों वालों से आप ज्यादा अच्छे हैं, और महल अटारी में भी आप सुखी नहीं हैं तो आपका ये वैभव किस काम का है ये बताओ? इसलिए खुशी के लिए धन की जरूरत नहीं है। खुशी के लिए किस चीज की जरूरत है? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सबसे बड़ा धन होता है संतोष। क्या चाहिए जीवन में मेरी माँ? करोड़पति आदमी भी यदि इच्छाएं ज्यादा रखता है तो वो भी दुखी है, और रिक्शे वाला भी यदि अपनी कमाई में संतुष्ट है तो वो करोड़पति से ज्यादा अच्छे से हंस लेता है, उससे अच्छा सो लेता है, उससे अच्छा खा के पचा। देखो बात ये नहीं है कि आप रबड़ी खाते हैं, भाई आप रबड़ी खाएं, 56 भोग खाएं और हम नमक रोटी खाएं, पर बात यह है कि आप रबड़ी और 56 भोग खा के भी दुखी हैं और हम नमक रोटी खा के भी सुखी हैं। तो बताओ नमक रोटी अच्छी हुई कि रबड़ी अच्छी हुई? कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि सुख का सूत्र पैसा नहीं है। यदि पैसे से सुख मिलता तो हर व्यक्ति पैसे वाले सुखी हो जाते। पैसे से सुख नहीं है, सुख है संतोष में। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष रखो और ये समझो कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कई बार हम लोग जलने लग जाते हैं, पड़ोसी को देखो वो तो बड़ा कमाता है। नहीं जी, जलने से हम धन्ना सेठ नहीं होंगे, हमें जलना नहीं है। हम मेहनत करें, कर्म करें, जो विधाता दें उसमें खुश रहें। काम करना है, नाम कमाना है, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना कि मेरा पड़ोसी आगे क्यों निकल गया। तुम भी निकलो, तुम्हें किसने रोका है? आज के जमाने में लोग देख के जलते हैं, अरे मेरा पड़ोसी बहुत आगे निकल गया, तो तुम्हारे किसने पांव पकड़े हैं? तुम भी बढ़ो, तुम भी काम करो, मेहनत करो। नहीं, तुम्हें तो केवल दूसरों की कमियां ढूंढना है। इसलिए ईश्वर का जो दिया परमात्मा ने उसका केवल धन्यवाद। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और हमारे पास देखो ना कुछ नहीं है। हमने कहा भाई दुखी मत हो, यदि तेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है तो उसे मत देख जो 10,000 के जूते पहनता है, अरे उसे देख जिसके पास जूते पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। उनसे तू बहुत अच्छा है, उनसे बहुत अच्छा है। कई लोगों को मैंने हाथ में चप्पल पहने देखी और घिसटते देखा है, आपने देखा कि नहीं? कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, उनसे अच्छे तो आप हैं, कम से कम अपने जूते चप्पल पाँव में पहनते हैं। देखो ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, सब दिया है। संतोष है तो हम सब कुछ पाए हैं, और संतोष नहीं है तो फिर मरते रहो सारी जिंदगी। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसे के चक्कर में पागल हो जाना, दुखी हो जाना, रोने लग जाना, ये गलत है। जितना है बहुत है। बस विधाता से यही प्रार्थना करें कि हम भूखे ना रहें और कोई अतिथि भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए, और जो मिला है उसका धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, आप जितने लोग यहाँ आज बैठे हैं, आप में से जितने लोगों ने, माँ हमारी बहन बेटियों ने, माँओं ने जो साड़ी पहन रखी है, ऐसी साड़ी
आप लोगों ने जो पहनी है ना मैया, आप लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं ना, और भैया आप लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं, आज के युग में ऐसे कपड़े पहनने को भी कुछ लोग तरस रहे हैं। क्या ये बात सही है? तो उन लोगों से आप लोग बहुत अच्छे हैं कि नहीं? देखो, हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा। ईश्वर ने आपको जो दिया है बहुत दिया है, ये सुखी के मंत्र हैं। मेहनत करना, ये नहीं कि अब तुम काम ही ना करो, काम करो, मेहनत करो, पर जो दिया, जितना दिया उसमें संतोष रखो। और सदा परमात्मा का, कई लोग तो भगवान को गालियां देते हैं, अरे भगवान ने हमें क्या दिया, क्या दिया। अच्छा, आपसे मेरा सवाल, बताइए भगवान ने आपको क्या दिया? क्या दिया मैया, बताओ क्या दिया? क्या दिया भगवान ने आपको? बोलो मेरी मां, क्या क्या दिया भगवान ने आपको? क्या क्या दिया है ना? सुनिएगा। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं, ये मनुष्य का शरीर जो दिया है ना, ये भगवान ही दे सकते थे और कोई नहीं। ये सुंदर आंखें दी, सुंदर सा शरीर दिया, जो दिया है उसका ही ऋण ना चुका पाएंगे हम तेरा दिया खाएं। आप किसका खाते हो? आप में से कितने लोग अपनी मेहनत का खाते हैं? हाथ उठाओ। आप सब अपनी मेहनत का खाते हैं? और आप में से कितने लोग भगवान की कृपा का खाते हैं? वाह, बहुत समझदार हैं आप लोग। अरे कई बार मेहनत करने वाले भी भूखे रह जाते हैं, पर भगवान की कृपा जिन पर है वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। परमात्मा सबके पालनहार। 10 लक्षण भागवत जी के समझे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसके बाद भगवान की करुणा का उल्लेख करते हैं कि भगवान कितने करुणामय हैं। ऐसी करुणा भगवान की कहां होगी। एक बार भगवान जब शांति दूत बन के गए, भगवान ने महाभारत को रोकने का पूरा प्रयास किया और दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे। तब भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ना खाके विदुरानी के घर जाके भगवान 56 भोग ग्रहण छिलके, विदुरानी के घर जाके भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान दुर्योधन के 56 भोग नहीं, विदुरानी के छिलके खाते हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन ने कहा भोग लगाइए, हमारे घर खाइए। भगवान ने कहा आपके हृदय में प्रेम नहीं है, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता ऐसे लोगों के घर का प्रसाद मैं ग्रहण नहीं करता। भगवान कोई भोजन के भूखे छोड़ी, अरे प्रेम से कोई छिलका परोस दे तो भगवान छिलकों का भी भोग लगाएं, पर प्रेम हो तो विदुरानी के छिलके खाए भगवान ने, और भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। इसके बाद भागवत जी में एक सुंदर सी चर्चा है। जब भगवान श्रीमन नारायण ने, जब भगवान सब छोड़कर चले गए तो विदुर जी को याद किया। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और पूछा कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैया मैया ओ मेरी माँ, कथा सुन लो मेरी माँ। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते। ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। ये सृष्टि क्रम भागवत जी के अनुसार हम बोल रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से सृष्टि करो, तो उन्होंने सृष्टि की।
शिव जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी, रोका गया, सनकादि इत्यादियों से कहा, उन्होंने मना किया। तब ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ और मनु शत्रुपा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न हुई। इसलिए हम सभी को मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, मनु जी की 5 संतानें हुई। अब कोई ये सवाल करे आपसे कि संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का, तो बताइए पहले किसका जन्म हुआ, स्त्री का या पुरुष का? पहले किसका जन्म हुआ? किसका? पहले स्त्री का जन्म हुआ। मैथुनी सृष्टि जब से स्टार्ट हुई उस सृष्टि में पहली सृष्टि स्त्री की है और पहली स्त्री का नाम है आकुति, दूसरी का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की ये 3 कन्याएं मनु जी से उत्पन्न हुई और मनु जी के 2 बेटे भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान हुए, जिनकी पत्नी दक्षिणा हुई। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। किससे हुआ? करदम जी। करदम जी से जब विवाह हुआ माता देवहूति का, तो करदम जी तो विवाह करने के तुरंत बाद ध्यान मग्न हो गए और भगवान की समाधि में ऐसे डूबे, 40 साल तक समाधि नहीं खुली। पर धन्य थी वो पत्नी कि अपने पति की सेवा करती रही। अब आप लोग कहें कि महाराज जी 40 साल की कोई समाधि लगा सकता है? हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। आज के युग में यदि आप सबूत देखना चाहें तो आप जानते हैं कि ये तो आप दर्शन भी किए होंगे, छत्तीसगढ़ की राजगढ़ जिला में संत जी बैठे हैं, स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी। कल दास ने भी दर्शन किया। सत्यनारायण बाबा जी जो बैठे हैं, ये वो संत हैं जो आप टीवी पर देख पा रहे हैं। ये ऐसे संत हैं कि बस बैठे हैं, 25-24 साल पूरे हो गए, ये बैठे हैं, ना पानी पेट भर पीते हैं, ना भोजन करते हैं और बैठे केवल भगवान का ध्यान करते हैं। जब आज के युग में सत्यनारायण बाबा जी यदि 24 साल से आज के युग में बैठे तपस्या कर सकते हैं एक आसन में, तो उस जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि साधु संत समाधि ध्यान लगाते थे तो वो कैसे गलत हो सकते? ये संत हैं, ये देखिए आप टीवी पर दर्शन कर पा रहे हैं, ये स्वामी श्री सत्यनारायण जी। ये 24 साल से छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की पावन धरती पर, अर्थात यहाँ जिला रायगढ़ में एक गांव है, वहां बैठकर ये स्वामी जी ध्यान करते हैं और रात्रि के 1 बजे 12 बजे इनका ध्यान खुलता है। पूरे दिन ध्यान में, और बारिश होती है तो भी खुली बारिश में बैठे रहते हैं, गर्मी में पूरी धूप में बैठे रहते हैं, सर्दियों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। कल दास अनिरुद्ध गया था दर्शन करने, रात्रि को 1 बजे दर्शन हुआ और स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। और आश्चर्य ये है कि दास अनिरुद्ध जो आपको कथा सुना रहे हैं, स्वामी जी जब स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी जब ध्यान समाधि से जागते हैं तो वो भी कथा सुनते हैं। ये जो कथा दास अनिरुद्ध कह रहा है वो भी कथा सुनते हैं। तो दास अनिरुद्ध कथा, ये देखिए उनके सामने एक लैपटॉप है जिस पर वो कथा सुन रहे हैं। तो ये दास अनिरुद्ध जब गया तब वो कथा सुन रहे थे। कहने का अर्थ ये है कि आज के युग में बिना बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े न्यूज चैनलों की टीम आई, सबने विचार किया कि बाबा जी बिना खाए पिए कैसे जिंदा हैं। लेकिन भाई ये परम शक्ति है, जो भगवान में डूब गया, जो भगवान का हो गया, उसकी जिम्मेदारी तो भगवान की है, भगवान संभालेंगे तो वो संभाल रहे हैं। आज के युग में यदि ऐसी महान विभूति हो सकती हैं तो उस युगों में, इस सतयुग त्रेता द्वापर में कोई संत तपस्या करते। हमारे भागवत जी में ग्रंथों में तो लिखा है साधु संत हजारों साल की तपस्या में चले जाते थे। ये कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान की भक्ति में शक्ति है। उस शक्ति का एक उदाहरण स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी हैं। यदि आज ऐसा है तो तब भी रहा होगा। अब इतनी बड़ी तपस्या, एक आसन में दिन भर बैठे रहना और 12 महीने बैठे रहना और 25 साल से बैठे हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। इसलिए हम कहा करते हैं कि ईश्वर संदेह का नहीं,
ईश्वर श्रद्धा का विषय है। ईश्वर को श्रद्धा से जाना जा सकता है। ईश्वर अतर्क है, तर्क की कैंची चलाओगे तो काम नहीं होगा, यहां श्रद्धा से काम बनेगा। और आप लोगों में से कितने लोगों ने स्वामी श्री सत्यनारायण महाराज जी का दर्शन किया है? आप सबने किया है, तो आप सब तो इस बात के प्रमाण पत्र हैं, तो आपने सबने देखा है। हमने तो दास अनिरुद्ध ने तो पहली बार दर्शन किया, हमने पहले सुना जरूर था, पर हमने दर्शन कल रात्रि को ही किया, अर्थात आज की जो बीत गई रात्रि, इसी रात्रि को 1 बजे दर्शन हुआ। स्वामी जी रात को ही जागते हैं ना, तो रात्रि को दर्शन हुआ। बात भी अर्थात मौन रहते हैं, बात तो वो करते नहीं, पर इशारों से उन्होंने आशीर्वाद दिया, बातचीत की। कहने का अर्थ ये है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से कल्याण है। और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी वो तो भजन कर रहे हैं, इसमें दुनिया का क्या फायदा है? अरे भाई, एक साधु की तपस्या से वो तपस्वी हैं, कहते हैं बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, कहावत सुनी है? कहते हैं बच्चे तरक्की करते हैं यदि उसका माँ बाप धर्मात्मा है, माँ बाप धर्म से जुड़े हैं, तो माँ बाप के धर्म से बच्चे तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। उसी प्रकार स्वामी सत्यनारायण बाबा जी के तप से हम भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं, ये समझो। ऐसे जितने साधु संत हैं, ऐसे जितने साधु संत हैं, स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी जैसे जितने साधु संत हमारे देश में है, मुझे पता लगा कि कुछ संत हमारे हिमालय में ऐसे संत हैं जो कभी नीचे नहीं आते, सदा गुफाओं में भजन करते हैं। 35 संतों के बारे में मुझे पता है जो गुफाओं में बैठे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। बड़ी कठिन आराधना चल रही है, जहां बर्फ होती है वहां कोई जा नहीं सकता, वहां वो साधु संत तपस्या करते हैं। एक बार जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री से भी ऊपर, गंगोत्री में तो पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन उससे भी ऊपर माइनस टेम्परेचर में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। तो वो 35 साधु, वो एक साधु ये, और ऐसे और भी कुछ साधु होंगे। इन सभी भारत के ऐसे साधु संतों की तपस्या के बल पर, ऐसे महापुरुषों की तपस्या के बल पर ही हम भारतवासी सुखी हैं, प्रसन्न हैं। ये इनका ही तो आशीर्वाद है। इसलिए हम ऐसे महान संतों का सम्मान करें, आदर करें, इनके प्रति श्रद्धा रखें, और हम अविश्वास ना पैदा करें कि अरे ऐसा ना जी, ये तो श्रद्धा का विषय है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां होती है? कोई ईश्वर को ना माने तो ना माने, हम तो मानते हैं। हम ये जानते हैं कि ऐसे महान विभूतियों के बल पर आप जैसे धन्य भक्त हैं कि आप लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के देखो इतनी संख्या में कथा सुनने आए। आप जैसे भक्तों के बल पर और ऐसी भगवान की कथाओं के बल पर ही तो आज सनातन संस्कृति टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। प्रिय भक्तों, करदम जी भी 40 सालों की समाधि में चले गए। पत्नी ने पातिव्रत धर्म पूरा किया और पत्नी ने, देवहूति माता ने खूब चरण सेवा की, शरीर को पहुंच देती। जब समाधि से जागे करदम जी ने पूछा, देवी आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहती हैं? तब देवी ने कहा, हमें आपसे पुत्र की कामना है। तब माता देवहूति को करदम जी ने एक विमान बनाया। हमारे देश के सबसे पहले वैज्ञानिक, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने विमान का आविष्कार किया, उनका नाम था स्वामी करदम जी महाराज। हमारे वेद पुराणों में विमानों का भी उल्लेख है। 1885 में स्वामी दलपदे जी ने विमान बना के उड़ाया था। उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया। तो अंग्रेजों की हम गुलाम थे, अर्थात भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। दलपदे जी भारत के व्यक्ति थे, उन्होंने विमान बनाया। तो अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत के लोगों ने विमान बना लिया तो भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वो ड्राइंग कॉपी कर ली और दलपदे जी की कॉपी राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, खिताब उनके गले में चला गया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ दिया है हमें, चूंकि गुलामी थी अंग्रेजों की और मुगलों की, इसके कारण हमारे देश की वो जो आविष्कार थे वो दबे के दबे रह गए, कोई काम ना हो सका। इसलिए विज्ञान कहीं और से जन्म नहीं लिया, हमारे वेद पुराणों में पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। घड़ी का आविष्कार कैसे? जिस जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में समय देखना हो तो कैसे देखते थे? तब हमारे यहां ये जो शंकर जी के ऊपर आप लोग घड़ा
रख देते हैं, छेद करके पानी टपकता रहता है। एक्चुअली ये उस जमाने की घड़ी थी। घड़ी? हाँ, कैसे? जिस जमाने में घड़ी नहीं थी उस जमाने में देखो, आज हम लोग शंकर जी के ऊपर घड़ा रखते हैं ना, पानी टप 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 टपकता रहता है। उस जमाने में एक ऐसा घड़ा लिया जाता था 2 लीटर का, 3 लीटर का, और उस घड़े में पानी भर दिया जाता था और उस घड़े को एक तय सीमा में वो पानी इतना बड़ा छेद किया जाता था कि वो 1 घंटे में ही पूरा घड़ा खाली होगा। तो घड़ा कितना खाली है अंदर उसमें लिखा होता है इतना, जैसे आजकल बाल्टियों में भी तो लिखा होता है इतना पानी है तो 1 लीटर, इतना पानी है 2 लीटर, इतना पानी है 3, ऐसा लिखा रहता ना बाल्टियों में। उसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। उस जमाने में, जिस जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में टाइम ऐसे देखते थे, घड़े के अंदर पानी जहां हो वो समझ जाए यदि इतना पानी है तो 6 बज के अब इतना मिनट हो गया, एक टाइमिंग। इसलिए दुनिया को शून्य हमारे भारत ने दिया है, आर्यभट्ट ने, दशमलव भारत ने दिया, आर्यभट्ट ने। दुनिया को पंचांग देखना, दुनिया को कैलेंडर देखना, दुनिया को समय देखना भारत ने सिखाया है। कैसे? आप देखिए ना, किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये नासा तो आज जान रही है ना। नासा का गठन तो 1930 के लगभग हुआ था। नासा को तो अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए। तो नासा को अभी पूरे 100 साल नहीं हुए तो क्या 100 साल पहले भारत के लोग क्या तिथि नहीं देखा करते थे? क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उन्हें समय पता नहीं हुआ करता था? हमारे यहाँ पहले पंचांग हुआ करते थे और हमारे ज्योतिष के पंडितों ने पंचांग में लिख दिया। आज भी पंचांग मिल जाएगा आपको। नासा ने तो आज भारत से सबसे पहले ये गणित मांगी थी कि आप कैसे सूर्य की गति निकालते हैं। ये भारत की टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली नासा ने। हमारे यहाँ जब नासा का गठन नहीं था तब हमारे यहाँ ये लोग जानते थे कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इतने बज के इतने मिनट में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हमारे यहाँ शताब्दी पंचांग हुआ करता है, 100 साल पहले का और 100 साल बाद का। ये बात साइंस तो 100 साल से ना आया मेरी माँ। 100 साल पहले साइंस का कौन सा आविष्कार था? फिर भी जिंदगी थी कि नहीं? यदि साइंस अच्छा है, मैं साइंस का विरोध नहीं करता, साइंस अच्छी चीज है, परंतु साइंस ये कहे, साइंटिस्ट ये कहे, आजकल के कुछ बच्चे जरा साइंस की 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट मान लेते हैं, बोलते महाराज जी भगवान भगवान कुछ नहीं है, साइंस ही है। अरे मूर्ख बालक, साइंस तो तुमने आज पढ़ा है। जब साइंस नहीं था तब भी जीवन था कि नहीं? तब भी लोगों को पता था कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है। पहले तारीखें नहीं चलती थी, पहले तिथि चलती थी। तारीखों के हिसाब से फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि हमारी तारीखों के हिसाब से हमेशा हर महीना 30 दिन का होता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये याद रखो। आज एक गजब की बात मैं आपको कह दूं कि नासा भी जो सूर्य की गति निकालता है कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो तारीख के हिसाब से नहीं निकालता, क्योंकि तारीख के हिसाब से निकलेगा ही नहीं, तिथि के हिसाब से निकलता है। किसके हिसाब से? क्योंकि आपने देखा होगा हमारी तिथियों की एक बात अच्छी है, हमारे यहां दीपावली की तिथि निश्चित है। दीपावली इसी तिथि को होगी, होली इसी तिथि को होगी, हमारे यहां रामनवमी इसी तिथि को होगी, कृष्ण जन्माष्टमी इसी तिथि को होगी। यहां तक कि हमारे यहां मकर संक्रांति की तिथि निश्चित है। और संयोग देखिए कि हर साल वो तारीख से मैच कर जाती है, 14 जनवरी। क्यों? एक आश्चर्य और बताऊं, 365 दिन समुद्र का पानी जहां होता है गंगा सागर में, केवल एक दिन के लिए गंगा सागर में वो जगह गंगा सागर खाली करता है, इसलिए क्योंकि हिंदुओं का वहां मेला लगता है। सारी तीर्थ बार गंगा सागर, एक दिन का मेला लगता है गंगा सागर में मकर संक्रांति का, और वहां पे समुद्र जगह छोड़ता है, पानी होता है वहां कई फीट, पर उस दिन केवल मकर संक्रांति के दिन समुद्र वहां खाली करके चला जाता, खिसक जाता है। ये
क्यों होता है? बात ऐसी है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि करदम जी के पुत्र हुए हैं भगवान कपिल देव जी। कपिल देव जी गंगा सागर में समाधि लगाए बैठे, तो भक्तों के आने में बड़ी दिक्कत थी क्योंकि पानी पानी था। तो कपिल देव जी ने समुद्र से कहा मेरे भक्तों को एक दिन आने की परमिशन दो और छोड़ के जाओ। तो मकर संक्रांति की तारीख निश्चित की गई, इसलिए मकर संक्रांति में लोग कपिल देव जी का दर्शन करने गंगा सागर जाया करते हैं। तो वहां पर समुद्र भी वो पानी खाली कर दे। ये साइंस बोल रहा हूं मैं, हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया है। अरे भाई, पंडितों ने नहीं लिखा, वेद पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा है। स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार व्यास जी हैं जिन्होंने वेद पुराणों को लिखा, और वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। अब मैं कुछ सबूत आपको देता हूं कि हमारे शास्त्र कितने सत्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सुनो, भागवत जी के 10वें स्कंध के 90 अध्याय में यह लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका से जाने लगे तो भगवान की द्वारिका पानी में डूब गई। आपने सुना इस बात को कि नहीं? जब भगवान द्वारिका से द्वारिकाधीश लीला पूरी करके जाने लगे तब भगवान की नगरी कहां डूब गई थी? बोलो जोर से। मैया जी, भैया जी, कहां डूब गई नगरी? समुद्र में डूब गई, ये लिखा है ना। अब ये बताओ, हम कहें कि द्वारिका समुद्र में डूब गई तो आप कहेंगे महाराज जी आपने कह दिया, हमने सुन लिया, क्या सबूत है कि समुद्र के अंदर द्वारिका है? तो आप अब सुनो, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 3-4 साल पहले समुद्र के अंदर एक नगरी खोज निकाली है। द्वारिका नगरी आज भी पानी में डूबी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सर्च कर लो, जितनी न्यूज हैं, अखबार हैं, सब में ये खबर छपी थी 3 से 4 साल पहले कि द्वारिका के अंदर एक नगरी मिली है समुद्र के अंदर। ये खबर किस किस ने सुनी थी जरा हमें बता दो। आप सबको पता है कि समुद्र के अंदर एक नगरी मिली थी, उस नगरी को द्वारिका। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि वो नगरी 5000 साल पुरानी है। भगवान ने अपनी द्वारिका को डुबा दिया था, ये अभी तक हम कहा करते थे, लेकिन अब इस बात का प्रमाण वैज्ञानिकों ने दे दिया कि सचमुच पानी के अंदर एक द्वारिका डूबी है। तो जो लिखा था वो मैच कर गया। इसका मतलब शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल सत्यता में, सत्य की कसौटी में कस के लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मन माना लिख दिया, अरे जो था जो है वो लिखा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कोई अविश्वास पैदा ना करे। हमारे शास्त्रों को, वेद पुराणों को बदनाम करने की भी बड़ी साजिशें चली कि भाई वेद पुराणों में तो यूं झूठा मूठा लिख दिया पंडितों ने। ना जी, कुछ भी झूठा। आप एक बात असत्य, एक बात आप ले आओ मेरे पास झूठी करके कि महाराज जी ये देखो ये गलत लिखा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है। भाई आप ना जाने ना समझें, उसका सही अर्थ ना करें, वो अलग विषय है कि आप मनमाने ढंग से उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब जैसे सुनो, शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी लोगों ने गलत व्याख्याएं कर दी, गलत अर्थ कर दिया और शास्त्रों को बदनाम करने लगे। जैसे कि रामचरितमानस की एक चौपाई खूब प्रचलित है जिसका बड़ा लोग विरोध करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि नारियों को मारते रहो। अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा। अब आप समझते नहीं तो हम क्या करें? आपके अंदर समझने की क्षमता नहीं है, हम क्या करें? आप उसका अर्थ ही गलत कर रहे हैं। इस चौपाई का सही अर्थ क्या है आज मैं आपको करके बताता हूं। देखो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। ताड़ना मतलब, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या? फलाने ने हमें ताड़ लिया। बोलो जोर से, आप छत्तीसगढ़ वासी हैं, बताइए आपके छत्तीसगढ़ में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? जोर से, जोर से। दुनिया सुन रही है टीवी पर, जोर से बोलो। ताड़ना मीन्स होता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आज भी हम लोग गांव गांव में ताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स
देख लिया। तो ताड़ना से अर्थ देखना है, ना कि मारना। अब लोगों ने यहां अर्थ ही बदल दिया, और जब आप अर्थ ही बदल देंगे तो मेरी बात तो गलत हो जाएगी। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझो, और आपने उनकी तो बात का अर्थ ही गलत कर दिया। अब कोई कसम खाए बैठा हो कि हम तो अर्थ गलत ही करेंगे, तो फिर तो भाई देखो हर बात के अर्थ गलत हो जाएंगे। अब कर लो, मेरी हर बात का अर्थ गलत हो जाएगा, आपकी हर बात का अर्थ गलत हो जाएगा, फिर तो गीता की भी आप उसका भी अर्थ गलत कर लो, हो जाएगा। भाई जब मनमानी ही करनी है तो कर लो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ है देखना। छत्तीसगढ़ में ताड़ना मतलब देखना ही होता। यहां ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? अवधि, परंतु पूरी अवधि नहीं है। रामचरितमानस ने अवधि पूरी नहीं है। भारत की जितनी भाषाएं हैं, गांव गांव की भाषा है, उन भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। इतय, इतय क्या है? इतय उतय, ये भी एक गांव की भाषा है। इस भाषा का भी प्रयोग गोस्वामी जी ने। ठाणे, ठाणे रहो, ठाणे क्या है? ये गांव की भाषा है ना। केवट कहता मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अब यहां कितनी चौपाइयां ऐसी हैं जहां इन बातों का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको समझाऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को समझना हो तो पहले भारत का भ्रमण करो और गांव गांव की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो। इसके बाद रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ करना, तब जाके उसका अर्थ सही होगा, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, है ना। अब ठाणे शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने कई चौपाइयों में किया। ठाणे, तो ठाणे मतलब तो कोई जाने ही ना। इसको आप गूगल में डालेंगे, ठाणे आएगा ही नहीं। गूगल भी फेल है इस भाषा के आगे, बताएगा ही नहीं। अब भाषाएं कितनी हमारे भारत में, सुनो। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि यहां वहां दुई बालक देखा, यहां वहां, यहां वहां। अब यहां वहां गोस्वामी जी ने यहां के लिए यहां, वहां के लिए वहां, ऐसे यहां वहां के लिए कितने शब्द हैं। कई लोग बोलते हैं कि वहां के लिए जैसे वृंदावन में शब्द प्रयोग किया जाता है, यहां वहां के लिए क्या? उल्लन पल्लन, उल्लन और पल्लन। रीवा में प्रयोग किया जाता है इंठे उंठे। एक जगह प्रयोग किया जाता है यंघा कहती वंघा कहती। बात एक ही है, पर एक बात को समझने और समझाने के लिए शब्द कितने हमारे भारत में। भाई इंग्लिश में पत्नी को क्या बोलते हैं? जोर से, इंग्लिश में पत्नी को क्या? वाइफ। इसके सिवा और बोलो नहीं। अब हिंदी में पत्नी को, हिंदी में घरवाली, लुगाई, पत्नी, पति प्रिया, अर्धांगिनी, ऐसे ना जाने कितने। तो एक ही हमारी हिंदी में बहुत सारी जगह है। हम एक इंग्लिश में ले देख के वाइफ ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे यहां कुछ भी कहो, पत्नी कहो, वाइफ, कुछ आप इंग्लिश में वाइफ कहो, हिंदी में तो हमारे ढेर सारे हैं। जोरू भी कहते हैं, हमारे यहां क्या बोलते हैं? जोरू। तो ये भाषाएं हैं। उसी प्रकार यहां गोस्वामी जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब सुनो, ढोलक बजती है ना तो देखना पड़ता है। ताड़ना मतलब देखो, सुर से उतर तो नहीं गई, बजती बजती उतर जाती है ना। माताएं खींचती रहती हैं ढोलक को, साड़ी का पल्लू डालेंगी, पकड़ के खींच लेंगी। तो ये खींचना पड़ता है, सुर पर बज रही है। ढोल गंवार, गंवार आदमी है, उसे भी देखना पड़ता है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा, गलत रास्ते पर तो नहीं है, देखना। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है कार्यकर्ता। जो भी आप काम, आपने मजदूर लगाए हैं अपने खेत में तो देखना पड़ता है मजदूरों को। आपने अपने घर पे काम करने के लिए घर बनवा रहे हैं, वहां भी देखना पड़ता है। इंजीनियर भी देखता है दीवार सही उठ रही है, गुनिया साहुल मिल रहा है कि नहीं, दीवार टेढ़ी तो नहीं है, ये सब देखता है कि नहीं। भाई देखना पड़ता है। अब गोस्वामी जी ये थोड़ी कह रहे हैं लाठी लिए मारते रहो। काहे मारते रहो भैया? ना जी,
ढोल गंवार शूद्र को देखना। पशु, आप गाय बकरी तो चराए होंगे, पशुओं को देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं चले गए, इसलिए देखते रहो। और पत्नी को भी देखते रहो, क्योंकि राम जी जरा देर के लिए क्या चले गए, लक्ष्मण जी जरा देर के लिए क्या चले गए, जरा नजरों से क्या माता सीता ओझल हो गई कि रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए पत्नियों को भी देखते रहो, नहीं तो कोई रावण उठा के ले जाएगा तुम्हारी पत्नी को। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देखने का कहा है, मारने का नहीं कहा। लेकिन कुछ मूर्खों ने तुलसीदास जी की चौपाई को गलत करार दे दिया, तुम्हारी चौपाई गलत है। लो भैया, अब तुमसे अर्थ ही करना नहीं आता तो फिर सब गलत है भैया। कैसे गलत हो जाएगी चौपाई? तुम्हारे अर्थ, तुम्हारी शब्द संग्रह कम है, तुम नहीं जानते। इसलिए शास्त्र जो है श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय समझो मेरी मां। तो ये चौपाई है, ऐसी तमाम चौपाइयों का लोगों ने गलत अर्थ कर दिया और फिर बाद में क्या क्या बताएं हम आपसे। करदम जी ने विमान बनाया, 9 बेटियां हुई, उन 9 बेटियों का ब्रह्मा जी ने करदम जी ने 9 बेटियों का विवाह किया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी से, अथर्व का शांति से। ये करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब करदम जी के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब 10वें गर्भ में भगवान कपिल देव जी आए और जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो कपिल देव जी के जन्म लेते ही करदम जी हाथ जोड़ के पत्नी से कहते हैं, आज्ञा दो, अब हम चलेंगे। सुनो पत्नी, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो अपने मन को सबसे हटा लेना चाहिए। मैया जी, आप में से कितने ऐसे पुरुष हैं और माताएं हैं जिनके बच्चों, बेटा और बेटियों का विवाह हो चुका है? जिनके बेटा बेटियों का विवाह हो गया वो लोग जरा हाथ उठाइए। अच्छा, आपका हो गया? अब मुझे ये बताओ, आपकी बेटी का विवाह हो गया, आपके बेटों का विवाह हो गया, अब आप अपनी गृहस्थी से आजाद हो गए कि नहीं? गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो मेरी मां। हो गए? अब सुनो, जब आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटी अपने घर सुखी है, बेटा अपने घर सुखी है, तो अब आपका क्या फर्ज बना? अब आपका धर्म यह है कि अब आप अपना बेटी, बेटा, नाती, पोता सबसे मन को हटाओ और अब बचे हुए समय को भगवान के चरणों में समर्पित करो। और अभी लोक तो बन गया, अब जरा परलोक संवारने की तैयारी कर लो, भगवान का चिंतन करो। लेकिन आज का आदमी ऐसा है, बेटा बेटियों का शादी विवाह कर देता है, फिर पोता पोतियों के लिए घूमता रहता है। ममता तू न गई मेरे मन से, सारी जिंदगी आदमी यही करते करते मर जाता है। तो तीर्थ यात्रा कब करोगे भैया? हम कहते हैं बेटा बेटी का घर बस गया, अब जाओ अपना थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करो, 1 महीने वहीं रहना, 1 महीने वृंदावन रहो, 1 महीना द्वारिका रहो, 1 महीने बद्रीनाथ जी रहो, और बचा हुआ समय बुढ़ापे का तीर्थों में गुजारो। दोनों पति पत्नी जाया करो और तीर्थों में रहो। अब और सुनो, और जो संपत्ति कमाओ जीवन भर, सारी बच्चों को ना दे दो, कुछ बच्चों को दो और कुछ अपने तीर्थ यात्रा के लिए बचाओ। बच्चों को योग्य बनाओ, बेटा अपना कमाओ। अब बचा हुआ समय तीर्थों में, घर में मत मरना, घर वाले मरने नहीं देंगे। एक सज्जन मर रहे थे, तभी सब लोग आए रिश्तेदार, भैया पहचानो हमें। अच्छा, जब आदमी मरने लगता है ना, तभी लोग आते हैं, ये कहते हैं हमें पहचानो, हमें क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? सारी जिंदगी तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। आपके मुसीबत में, आपके जरूरत में कोई नहीं आएगा, पर आप मरने लगे तो जमाना यही कहता हमें पहचानो। एक सज्जन मर रहे थे, आंख खोलने की हिम्मत नहीं, तभी लोग आके हिला रहे हैं, पहचानो पहचानो। अरे शांति से कम मर तो जाने दो। इतनी भीड़ कर ली, इतना धक्का मुक्की कर ली, कुछ लोग उसके ऊपर गिर गए, वो पहले ही निपट गए। लोग अभी घंटे 2 घंटे और रहते इनकी धक्का मुक्की से निपट गए। लो तो ये मारने आए थे, जल्दी मरे हम, जल्दी घर जाएं।